भगवान शिव कहते हैं कि यह 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलता ना हो। ऐसा उनके साथ उनकी ही गलतियों के कारण होता है। वह गलतियां कौन कौन सी हैं और कैसे उन गलतियों को करने से बचा जा सकता है, वह आप इस शिव जी की कथा से जान सकते हैं। शिव जी को सृष्टि के रचयिता और संहारक दोनों माना जाता है। त्रिदेव में शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हम मनुष्यों के साथ ही इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। शिव जी को योगी भी माना गया है, जिन्होंने हम मनुष्यों के जीवन को सरल बनाने के लिए अनेकों बातें बताई हैं। हम मनुष्य कौन कौन सी वह 7 गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। पृथ्वी भ्रमण के दौरान उन्हें अमीर चंद नाम का एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो बहुत ही दुखी और उदास था, जिसे देखकर मां पार्वती के मन में उसके दुख और उदासी का कारण जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और वे शिवजी से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, वह व्यक्ति इतना दुखी और उदास क्यों है? उसके दुख और उदासी का क्या कारण है? तब शिवजी पार्वती जी की बातों का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य अपने जीवन में 7 गलतियां करता है वह सदैव दुखी और उदास रहता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में दुख तथा परेशानियों से बचना चाहता है तो उसे इन 7 बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह आत्मसात करना होगा। शिवजी के उत्तर से माता पार्वती के मन में उन 7 बातों को जानने की उत्सुकता हुई तो उन्होंने शिवजी से उन बातों के बारे में पूछ लिया, जिसका उत्तर देते हुए शिवजी बोले, हे प्रिय, मैं अमीर चंद के जीवन से जुड़ी कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें तुम ध्यान से सुनो। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि सदा ही यह बोला जाता है कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, परंतु कोई भी इस बात को अपने जीवन में नहीं उतारता और वह अपने जीवन का गहरा से गहरा राज भी किसी न किसी व्यक्ति से बता ही देता है, जो सदा ही उसके परिवार में अशांति तथा परेशानियों का कारण बनता है। मनुष्य इस बात को माने या ना माने, परंतु वह अपनी परेशानियां तथा दुखों का कारण स्वयं ही होता है। महादेव मां पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मैं अमीरचंद के बारे में आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपसे जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। मानव अक्सर यह बोलता है कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, और यह बात अक्सर मानव के मुंह से निकलती ही रहती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वाक्य पर कोई अमल नहीं करता है, क्योंकि कितना भी गुप्त राज्य हो, मानव किसी न किसी के कानों में बता ही देता है और अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि मनुष्य इस बात को स्वयं अनुभव कर पाए या ना कर पाए, परंतु यही सत्य है। स्वयं को दूसरों के आगे बड़ा दिखाने या फिर स्वयं के लिए दूसरों के मन में सांत्वना या दया का भाव पैदा करने के लिए जाने अनजाने में मानव स्वयं ही अपने राज्य दूसरों को बता देता है, जो एक ना एक दिन दुख और झगड़े का कारण बन जाता है, जिसके बाद मनुष्य को अपने किए पर पछतावा होता है। हे प्रिय, आज मैं आपको अमीर चंद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको यह झांत हो जाएगा कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के यह 7 गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, और क्यों नहीं बताना चाहिए उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। इतना कहकर शिवजी अमीरचंद के पड़ोस के गांव में शिव भक्त का रूप धारण करके वहां निवास करने चले जाते हैं। अमीरचंद बहुत ही गरीब था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार वालों के लिए 2 समय के भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि वह आलसिया कामचोर था, वह मेहनती था और काम की खोज भी करता था, परंतु उसे कोई भी काम नहीं देता था। काम की खोज में वह दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता और शाम को निराश होकर घर लौट आता। अमीरचंद की बेरोजगारी से उसकी पत्नी बेहद ही निराश रहती थी।
और उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढने का दबाव बनाती थी। काम ना मिलने और अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर एक दिन अमीरचंद उससे कहता है कि मैं काम की तलाश बहुत करता हूँ, परंतु मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वहाँ से मुझे यह कहकर भगा दिया जाता है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे पालूंगी, यह चिंता मुझे दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अमीरचंद की बात पूरी सुन लेने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम एक व्यक्ति के पास केवल एक ही बार काम मांगने जाते हो, वह मना कर देता है तो दोबारा उसके पास जाते ही नहीं, परंतु तुम्हें उसके पास दोबारा काम मांगने जाना चाहिए और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में बताना चाहिए और उसकी हमदर्दी लेनी चाहिए। तुम्हारे बारे में जानकर वह अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई काम दे देगा। अमीरचंद को यह बात सही लगी और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह उस सेठ के पास दोबारा काम मांगने गया जिसने पहले उसे काम देने से मना कर दिया था और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी बताकर उसकी हमदर्दी प्राप्त कर ली। उस सेठ ने अमीरचंद की मजबूरी को समझते हुए उस पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और वह कई दिनों तक उस सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। परंतु जब उसे यह पता चला कि वह सेठ उसे अपने यहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूरों से कम वेतन देता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। इसका कारण जानने के लिए वह सेठ के पास जा पहुँचा, लेकिन सेठ उसकी बातें सुनकर उस पर क्रोधित हो गया और बोला कि मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें अपने यहाँ का दिया और अब तुम मुझ पर ही प्रश्न उठा रहे हो। सेठ की बातें सुनकर अमीरचंद उस समय तो चुप हो गया, परंतु वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उस सेठ के बारे में बताने लगा। वह सबसे कहता कि मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वह मुझसे ज्यादा काम करवाता है और वेतन भी कम तक उस सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम देता है। समय बीतने के साथ वह सेठ अमीरचंद से अपने दूसरे नौकरों के मुकाबले ज्यादा काम करवाता और उसे वेतन भी कम देता। यह बात अमीरचंद को बहुत खलती थी क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद भी उसे पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका मन काम से ऊब नहीं लगा था क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अमीरचंद ने एक दिन उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया और घर बैठ गया, जिस कारण कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई और वह पहले जैसा गरीब हो गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अमीरचंद अपने संबंधियों और मित्रों से सहायता मांगने भी गया, परंतु वह सभी उसके बारे में जानते थे कि वह कैसा व्यक्ति है, जिस वजह से वह सब उसे दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते थे, परंतु उसकी सहायता नहीं करते थे और पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाते थे क्योंकि उसने उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया था जिसने उसके बुरे दिनों में उसकी सहायता की थी। उन्हें लगता था कि अमीरचंद बेरोजगार है, अगर हम इसे पैसा दे देंगे तो फिर किस प्रकार से यह हमारा पैसा वापस करेगा। इसके पास तो कोई काम भी नहीं है। अपने किसी भी संबंधी और मित्र से सहायता न मिलने के कारण उसे यह बात समझ में आ गई कि जो मित्र और संबंधी उसका अपना होने का दिखावा करते थे वह कोई भी उसका अपना नहीं था, बल्कि वह तो उसे दया का पात्र समझते थे। परेशानियों के कारण अमीरचंद दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त रहने लगा। तभी उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक शिव भक्त आया हुआ है और वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए तुरंत उनके पास जा पहुंचा और उनके आगे नतमस्तक होकर उनसे अपनी सभी परेशानियों के बारे में बता दिया। अमीरचंद की सभी परेशानियों के बारे में जानकर वह शिव भक्त, जो कि स्वयं शिवजी ही थे, बोले, शिष्य, तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनका कारण स्वयं तुम ही हो। यदि तुम विवेक से काम करते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं
कर सकती थी। तुमने स्वयं ही अपने अविवेक और मूर्खता के कारण स्वयं के जीवन को दुख और परेशानियों से भर लिया। मैं तुमसे ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, जिससे तुम सदा ही दुख और परेशानियों से बचे रहोगे। पहली बात है, कभी भी अपने जीवन की परेशानी और दुखों के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि ऐसा करके तुम दूसरों की दया के पात्र बन जा और हो सकता है दया करके वह तुम्हारी सहायता भी कर दे, परंतु आगे चलकर वह तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चुके और तुम्हारा उपहास भी करेगा। दूसरी बात है, अपने अतीत में की गई हुई गलतियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में किसी से कभी नहीं बताना, क्योंकि जिसे भी तुम्हारे अतीत के बारे में पता होगा वह तुम्हारे द्वारा किए गए अतीत के कार्यों से तुम्हारा भविष्य जोड़कर देखेगा। तीसरी बात है, अपने घर की बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से उस बाहरी व्यक्ति को घर में घुसपैठ करने का मौका मिल जाता है और वह आपका फायदा उठाने से कभी नहीं चूके। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के बीच के छोटे मोटे झगड़ों और लड़ाई के बारे में कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से छोटे मोटे झगड़े और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। चौथी बात है, जो किसी को नहीं बताने चाहिए वह स्वयं की आमदनी। यदि आपकी आय कम है तो हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर आपके सगे संबंधी एक बार आपकी सहायता कर भी दे, परंतु सदा सदा के लिए आप उनकी दया और मजाक के पात्र बन जाएंगे। पांचवी बात है, जो किसी से नहीं बतानी चाहिए वह है स्वयं की कमजोरी और ताकत। जिस किसी को भी आपकी कमजोरी के बारे में पता होगा वह अवश्य उनका फायदा उठाएगा, और यदि ताकत के बारे में भी पता होगा तो वह उसका कातोड़ अवश्य ढूंढेगा। दोनों ही अवस्थाओं में आपको नुकसान ही होगा। छठी बात है, जो किसी को नहीं बतानी वह है अपने मित्र और शत्रु के बारे में। ऐसा करके आप अपने शत्रुओं को अपने विरुद्ध शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि वह आपके मित्रों को अपने करीब लाकर उनका इस्तेमाल आपके विरुद्ध करेगा और आपके शत्रुओं को बड़ी ही सरलता से आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। सातवीं और आखिरी बात है, अपने द्वारा किए गए दान और पुण्य के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर अहंकार निर्मित होगा जो आपके विनाश का कारण बनेगा। शिव भक्त ने यह जो 7 बातें अमीर चंद से बताई थी उन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं, क्योंकि इन बातों में संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इस प्रकार माता पार्वती को अमीर चंद की निराशा के कारण का पता चला और इसी प्रकार से इस संसार के अनेक मनुष्य भी निराश हैं, जो शिवजी द्वारा बताई गई इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी निराशा और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर। साथ ही दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव